गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आज से 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है। चीन के विदेश मंत्री जो हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री जो हैं उनके साथ भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक इस वक्त शुरू हो गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे। एससीओ की जो सामान्य बैठक है उसके अलावा चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग से द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं और एक बैठक इस वक्त चल रही है। सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं वो द्विपक्षीय बातचीत इस वक्त एस जयशंकर के साथ कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन जो है अपने आप में एक काफ़ी ख़ास संगठन है जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत शामिल हैं। उसके अलावा कुछ और देश। बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने गोवा पहुंचने के बाद क्या कहा, ये सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो 2011 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। अगर पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की बात करें तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे और उसके बाद से पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता भारत के दौरे पर नहीं आया है। पाकिस्तान से रवाना होने से पहले बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो मित्र देशों के विदेश मंत्रियों के साथ रचनात्मक चर्चा चाहते हैं। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूं, जहां मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूं टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह गोवा से इस वक्त मौजूद हैं। उमा, शंघाई सहयोग संगठन, इसमें कई देश शामिल हैं जिनकी आपस में बनती भी नहीं है, चाहे भारत चीन हो, पाकिस्तान हो, रूस हो। एक अलग तरह का इक्वेशन सबके बीच में है और कुछ और देश भी इसमें शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कि गोवा में होने वाली 2 दिन की बैठक कितनी कामयाब रहेगी और क्या जो आपसी तनाव हैं वो भी झलकेंगे इस बैठक के दौरान? जी देखिए सुशील, यहाँ पे हमें 2 अलग अलग तौर पे देखना होगा। एक तो ये कि जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है भारत की, चाहे वो चीन के साथ हो या रूस के साथ, उसको अलग से देखना होगा। और जो एससीओ की जो मुख्य बैठक है जो कि कल सुबह होने वाली है 10 से 12:30 बजे के बीच में, उसे एक अलग तौर पे देखना होगा। जहाँ तक एससीओ चार्टर की बात है तो ये जो फोरम, मल्टीलैटरल फोरम, जिसमें कि अभी मौजूदा भारत समेत 8 पूर्णकालिक सदस्य देश हैं, तो उनके बीच जो मकसद है वो ये है कि किस तरह से इन सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग हो, कैसे सुरक्षा संबंधी मामलों पे आपस में परस्पर कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ें। तो ये एक घोषित जो मकसद है एससीओ का वो है। जहाँ तक कशीदगी की बात है या तनाव की बात है तो पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर इस फोरम पे बातचीत ज़रूर होगी, जो कि होती रही है, लेकिन सूत्रों ने हमें बताया है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक आतंकवाद को लेकर कुछ ऐसी चर्चा इसमें होने की उम्मीद नहीं है। दूसरी अहम बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान से जब चले और जब भारत में पहुंचे, उन्होंने जो बयान दिए हैं, 2 छोटे छोटे बयान दिए हैं, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि वो द्विपक्षीय बातचीत के लिए बातचीत की तरफ देखेंगे तमाम सदस्य देशों के साथ। लेकिन जो ट्वीट की उनकी भाषा है उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये भी लिखा है कि फ्रेंडली कंट्री के साथ। तो एक जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक देश बताकर भारत का जो स्टेटेड पोजीशन रहा है वो ये कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं किया है, शह देना जारी रखा है। और भारत ने ये पहले ही साफ कर दिया हुआ है कि जब तक वेरीफाइबल जो एक्शन है वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं लेगा पाकिस्तान, तब तक द्विपक्षीय बातचीत संभव नहीं है। तो उम्मीद बहुत तरह की यहाँ पे की जा रही है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे पत्रकार जो यहाँ पहुंचे हैं, उनको उम्मीद है कि शायद दोनों देशों के रिश्तों पे जो जमी बर्फ है वो कुछ पिघले। लेकिन जिस तरह से स्टेटेड पोजीशन भारत ने दिखाया है, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी तरफ से 2 अलग अलग मौक़ों पर 2 बयान देकर ये साफ कर दिया कि कोई द्विपक्षीय बातचीत होने की उम्मीद पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो एक जो अहम पहलू ये है। और जहाँ तक चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत
बातचीत की बात है तो चीन के साथ जिस तरह से LAC पर तनाव का माहौल बना हुआ है, जो भारत लगातार यथास्थिति बहाली की बात करता रहा है, जिसके लिए चीन जो है वो तैयार नहीं है और अलग अलग तर्कों के जरिए वो बात को टालने की कोशिश करता है, तो एक अहम मुद्दा तो वो होगा। और रूस के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते जो कि दशकों से चले आ रहे हैं, भारत का एक बड़ा साझेदार रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, तो उन सब बातों को लेकर बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है, अभी जो बैठक चल रही है उसमें। और दूसरी अहम बात है कि जिस तरह से पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर और डॉलर को लेकर जो एक व्यापार में जो दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या कोई दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म हो सकता है रूपी रूबल के जरिए व्यापार को लेकर। तो इन सब मसलों पे बातचीत होगी, कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। तो ये द्विपक्षीय तरीके से तो अहम है ही, और कल SCO की जो मुख्य बैठक होगी उसमें से देखना है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सुशील।